सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। पर करें 18002123 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल में। सीएम सिटी है ये और स्मार्ट सिटी भी। आपको दिखा रहा हूं कमेटी चौक की तस्वीर और भगवान वाल्मीकि चौक है ये। यहीं से पूरा मेन बाज़ार है, उसका चौक है ये। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दी सड़कनामा.com की टीम हरियाणा के विभिन्न शहरों में जा कर के हरियाणा की गठबंधन सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को लेकर के लोगों से चर्चा कर रही है कि 2 साल में जो उनको उम्मीदें थी उन पे कितना काम हुआ, इस 2 साल के कार्यकाल को वो कैसे आंकते हैं। तो उसको लेकर के हम इस वक्त करनाल में हैं और खूब सारी जो है घड़ियों की दुकान है यहाँ पे और मेन बाज़ार है, उस वहाँ पे भी चलेंगे और यहाँ पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पुराने वासिंदे हैं करनाल के, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी जनाब, नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। तो सीएम सिटी में कुछ बदलाव हुआ, काम विकास कार्य हुए कुछ, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं हुआ जी, जी कुछ नहीं हुआ। जी। बस काम मंदे हैं, बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है, अच्छा। जिसके कारण से पूरी पड़ती नहीं है। जी। रोजगार से बिल्कुल हम तंग हो गए हैं, बिल्कुल अच्छा, ये कमज़ोर हैं जी। तो स्मार्ट सिटी है ये। स्मार्ट सिटी के लिहाज से सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं तो यही है, सिर्फ सड़कें बन रही हैं जी। और पाड़ रहे हैं सड़कें, बस और कुछ नहीं। सड़कें बन रही हैं, दूसरा सुविधा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो क्या बड़ी प्रॉब्लम क्या आपको लगती है? प्रॉब्लम हर तरफ जाम है जी। ये देखो ऑटो खड़े हैं यहाँ, ये ई रिक्शा की लाइन लग जाती है दुकान के आगे, गाहक भी अंदर नहीं आ सकता, तो बहुत परेशानी होती है। पार्किंग वगैरह की सुविधा नहीं है? पार्किंग की सुविधा, ये पार्किंग बनी है आगे नरवे, वो लोग जाते नहीं हैं। नंबर 2, वहाँ पर इतनी गंदगी का ढेर लगा हुआ है, वहाँ जाओ तो वहाँ पर मलेरिया और डेंगू फैलने का बड़ा डर है। और देखो जाके उधर तो कोरोना से कहते हैं सफाई होनी चाहिए, वे कमेटी में जाकर देखो कितना गंद है। अभी आप जाके देखो, अभी पता लगेगा, बिल्कुल सफाई नहीं, बिल्कुल गंद है। वो जो रेडी वाले आते हैं कूड़ा भी अंदर डाल जाते हैं। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी। इनसे पूछो जी, मैं तो मेरे को नहीं पता। हाँ जी, शॉप पे बैठते हैं? हाँ जी, शॉप पे बैठते हैं जी। तो कुछ बदलाव हुआ करनाल में, कुछ विकास हुए? मेरे को तो पता नहीं। करनाल में रहते हैं आप? हाँ जी। कोई बदलाव नहीं हुआ जी यहाँ पे। जी। वैसे ही भीड़ भड़ाका, रश, बुरे हाल जी। जी। सड़कों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं जी। क्या? हाँ, कोई ध्यान नहीं है जी। सिर्फ सड़कों की तरफ हाँ, ध्यान दे रहे हैं, हाँ। बाकी विकास? ये देखो, ये ऐसे ही खड़े हो जाते, कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। कोई पर्सनल गाड़ी खड़ी हो जाएगी 2 मिनट के लिए किसी की, वो उठा के ले जाएंगे। इनको सारा दिन नहीं कोई कुछ कहेगा जी। अच्छा। भाई बुरा हाल हो रहा है जी यहाँ तो। तो जो उम्मीदें थी सरकार उस पर खरा उतरी? कोई खरा नहीं उतरी जी, कुछ नहीं होया जी यहाँ जी, कुछ नहीं हुआ। ना। ये 5,000 लगेगी, हैं? वो 2.5 की 2.5 रह गई। 5,000 पेंशन करेंगे, कहा था, ऐलान किया था, और 2,500 पेंशन है वैसे कि वैसे 2,500। ढाई की। अरे हर साल बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जाएगी। वो जो हर साल बढ़ा, तभी 2500 हुआ है जी, तभी 2500 हुआ है। अच्छा, आपकी बंद होगी क्या? हाँ जी, कई बंद हुई हैं जी, मेरी नहीं हुई। अच्छा, बंद होगी। हाँ जी, बंद हो गई जी। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ करनाल के। हाँ जी, मैं भी एक बात करना चाहता हूँ जी। आप बताओ। ये शहर में एक फ्रीलांसर आए हुए जी सोनीपत के, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है जी। अच्छा। 5,000 में देते हैं जी, 7,000 में देते हैं, फिर मारते पीटते अलग है जी। अच्छा। जो चीज़ जेब में हो, एक खोज को देते हैं, अंगूठी हो, चैन हो, अच्छा। चाहे गाड़ी हो, खोज के दे देते हैं जी। फाइनेंसरों की गुंडागर्दी? दुखी कर रखा है जी। फाइनेंसरों की गुंडागर्दी है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत गुंडागर्दी। तो उस कुछ आपके शहर में कुछ कामकाज हुआ विकास का? हाँ जी, बहुत काम हो रहा है जी। बहुत हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं करनाल की और सीएम सिटी
स्मार्ट सिटी, लेकिन सुविधाएं क्या मिल रही हैं, हम उनको लेकर के जो है यहाँ के जो पुराने जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, हम उनसे जानकारी। सर नमस्कार। नमस्ते बाबू जी। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। तो सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? कुछ कामकाज शहर में हुआ आपके? नहीं, काम तो ठीक हो रहा है वो जी। हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, काम तो ठीक हो रहा है। स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है करनाल? स्मार्ट सिटी का तो अभी ज़्यादा नज़र नहीं आया, जी, लेकिन फिर भी सरकार ठीक चल रही है जी। हाँ जी, हाँ, ठीक चल रही है। हाँ, कुल मिला के ठीक है जी। हाँ जी। तो समस्या क्या लग रही है आपको करनाल की? कुछ समस्या बची है? समस्या तो वो जी इस टाइम ज़्यादा नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक हो रहा है वो जी। हाँ जी सर। मैं तो आउटसाइडर हूँ, फर्स्ट बार ही आया हूँ उधर। अच्छा, आउटसाइडर आप। तो फिर भी सरकार के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं आप? मैं तो अच्छा मानता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया हमारा। हुआ है काम? बहुत कम। धन्यवाद। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो स्मार्ट सिटी में कुछ काम हुआ आपके? काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, शहर बहुत तरक्की कर रहा है हमारा। जी कुछ पब्लिक का सहयोग भी चाहिए। जी पब्लिक सहयोग करेगी तो देश भी तरक्की करेगा, शहर भी तरक्की करेगा। जी पब्लिक का सहयोग जरूरी है जी। हर तरफ से। खाली दोष हमें सरकार पर नहीं थोपना चाहिए, कमियां पब्लिक में भी होती हैं, वो भी साथ दे तो गवर्नमेंट हमारी टॉप पे है। जी। यानी कि जो सरकार के कार्यकाल से आप पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, जी। उस सरकार में संतुष्ट है, इसमें संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई दिक्कत हाँ, सभी सरकार हमारे हित में ही सोचती है। पब्लिक अपने आप को सुधार ले, पब्लिक अपने आप को सुधारे, पब्लिक ने सुधार लिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। हाँ, जैसे अपना घर साफ रखते हैं वैसे रोड भी साफ रखना चाहिए, ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जगह जगह पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, चलते चलते गाड़ी में से सामान फेंक देते हैं, तो उसमें सरकार क्या करेगी? वो तो सफाई कर सकती है, वो कर रहे हैं सरकार अपने। हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार है, हमें ही अपना, ये देश हमारा है। खाली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी देश सुधरेगा। इंसान ने अपने को सुधार लिया, समझो देश सुधर गया। तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिल पा रही हैं ठीक ठाक? पर ये कोई टेंशन नहीं, हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। धन्यवाद। तो करनाल के कुछ दुकानदारों से हमने बातचीत की और कुछ और लोग भी, हम बाज़ार में चलेंगे तो लोगों से बातचीत करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि सर नमस्कार। जी, क्या नाम है सर आपका? नवीन। जी, तो नवीन जी, सरकार के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? कामकाज हुए? काम का स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। जी। पैसा लग रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, नजर नहीं बा- आ रहा है? नज़र आ रहा है कुछ, बाकी कुल मिला के सरकार बढ़िया है। मोदी सरकार, पीएम मोदी साहब तो दोबारा आने ही चाहिए जी। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम करनाल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की। करनाल का ये मेन बाज़ार है जहाँ से हमने शुरू किया था और वहीं से जो है लोगों से बातचीत करने का प्रयास है हम करेंगे कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, खास करके यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो क्या कहते हैं इस सिस्टम को लेकर के और जो उम्मीदें थी। सर नमस्ते। ये बुला रहे करनाल कितना बदला? कुछ विकास कार्य को लेकर के क्या ये आप कहेंगे? इनसे पूछिए, ये आए 7 साल बाद करनाल, यहीं के पले बड़े, इनसे पूछिए आप। जी, भैया बताए। अब ये पूछ रहे हैं। हाँ, सच में ये पूछ रहे हैं। जी, कुछ बदला करनाल? कुछ विकास कार्य हुए? जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? विकास आप की परिभाषा अलग अलग होती है, राइट? जी। तो विकास का मतलब गाड़ियाँ ले लो, स्कूटर ले लो। आप कब से करनाल में रहते हैं? जी? आप कब से करनाल में रहते हैं? मैं नहीं रहता करनाल में। अच्छा। करनाल में मैं नहीं रहता, करनाल की इसलिए आपसे आबादी पूछ बढ़ रहा हूँ। गई है। जो उम्मीदें थी उससे उस पर खरा उतरी सरकार? जो विकास कार्य हुए? आबादी बढ़ गई, विकास नहीं हुआ। जी जमघट बढ़ गया, विकास नहीं हुआ। जी। विकास की परिभाषा अलग होती है। विकास का होता है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, लाइफस्टाइल में चेंज आ जाए। लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ अच्छी हो जाए। जी। लाइफ स्टाइल तो आपने रीबॉक के जूते पहने थे, लाइफ स्टाइल वो चीज लाइफ स्टाइल होता है ना। जी, नहीं, जब इनकम बढ़ेगी तो लाइफस्टाइल में चेंज आएगा ना? यानी तरक्की तो इनकम उसी को बढ़ी, मानते हो आप? पर मानसिक स्थिति कमजोर हो गई। जी। अब एक लोग एक दूसरे को नहीं जानते। जी। पहले मैं जब 10-12 साल का था, मुझे 3-4 किलोमीटर लोग जानते थे। अच्छा। अब पड़ोसी को नहीं जानता, तो लाइफ स्टाइल नहीं बदला सर। लाइफ स्टाइल बदल गया, पर लोगों की दिमाग खराब हो गया। जी, तो आप उस लिहाज से स्मार्ट सिटी करनाल को आप क्या मानते हैं? इस सरकार को आप कितने अंक देंगे 10 में से? कि ठीक ठाक काम कर रही है या कुछ नहीं हो रहा?
नहीं, सरकार भी बस भेड़ चाल में लगी हुई है। अंक क्या देने किसी को? अंक देने वाला मैं कौन होता? मैं तो यहाँ पे कुछ देता भी नहीं, ना मैं टैक्स देता यहाँ पे, तो मैं किस बात के अंक दूंगा? फिर भी आप नागरिक हैं इस देश के। जी, मैडम आप बताइए। नहीं भैया बहुत अच्छे से बता रहे थे यहाँ पे। और आप विकास की बात कर रहे हो ना, तो जो सड़कें हम आलीशान बोलते थे ना एक टाइम पे, क्योंकि हम दोनों बहन भाई हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, अब वो सड़कें सब टूट फूट गई हैं। ट्रैफिक सारा मिस मैनेज है, गाड़ी पे गाड़ी चल रही है। इधर आप ये वाली रोड से अगर रहेंगे आप देखेंगे बस स्टैंड यहाँ से मूव हो गया, मगर ट्रैफिक अभी भी वहीं का वहीं है। बस स्टैंड बाहर चला गया। तब भी ट्रैफिक वहीं का वहीं, वैसे का वैसे स्टैग्नेंट। ज़्यादा लोगों ने पैसे कमा लिए ज़्यादा, बट उनमें अपनापन ख़त्म हो गया। वो कहते हैं ना कि सिविक सेंस नहीं है लोगों में। एक होता है ना कि लाइफ स्टाइल बढ़ने को होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना। तो कल्पना चावला हॉस्पिटल बढ़ गया, बट ट्रीटमेंट फिर भी नहीं होते लोगों के यहाँ पे। तो जब सिविल अस्पताल था ना पहले, तब भी लोग यहाँ पे रहते थे। इलाज तब भी होता था और इलाज अब भी है, बट वो रिसेंटली हमारी फैमिली में मेरी मासी पास हुए हुई हैं। ये देखा, ये क्योंकि इधर बढ़ रहा है, बट लोगों की मानसिक स्थिति नहीं बढ़ और इधर गाड़ी अलाउड नहीं है, तब भी वो आ रही है। और हमारे पुलिस वाले यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हैं चौक पे, किसी ने रोका नहीं है। मैंने कहा मैं तो ये टैक्स भी नहीं देता, मैं तो कोई होता नहीं बोलने वाला। पर होता है कि विकास तो नहीं हो रहा। विकास तो मानसिक स्थिति छोटी होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर गई है, बिल्कुल ही गिर गई है। पहले धूल मिट्टी नहीं थी यहाँ पे, नहीं थी सच में, हरापन बहुत था यहाँ पे। अब तो हर पेड़ पे, हर पत्ते पे, हर चीज़ पे मिट्टी 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 मिट्टी। विकास हो रहा है? कहाँ है विकास? मतलब विकास होगा कि दुकान पे दुकान डाल लो, पैसे पे पैसा कमा लो। पैसे से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिलेगी, अच्छी हवा नहीं मिल पाती, साफ पानी नहीं मिल पाता। आप कितने साल के हैं? 40 साल का, 35 साल के लड़के अभी होंगे ना। तो आप कहाँ के पैदा हुए? मैं सिरसा के। तो विकास, सिरसा का विकास कैसा हो रहा है? सिरसा में काफ़ी कुछ बदला है। बदला एक चीज़ है, विकास, और साफ सफाई दूसरी चीज़ है। एनीवे मैं चलता हूँ सर, घर पे जाना है सर। सर नमस्ते। जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो उम्मीदें थे उस पर सरकार खरा उतरी? विकास बिल्कुल खरा उतरी जी, बिल्कुल खरा उतरी है। विकास बहुत हो रहा है शहर में जी। हाँ, टाइलों का विकास बहुत हो रहा है जी। यानी कि स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है करनाल। बिल्कुल बढ़ रहा है जी। हाँ, क्या बड़ी समस्या थी जो हल हो गई? मेन समस्या थी करनाल में कल्पना चावला की, जो मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं हो रहा था। इस सरकार के अंदर ये पूरा तैयार हो गया है जी। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। यानी 10 में से कितने अंक देंगे सरकार को आप? 9 नंबर। 9 नंबर देंगे। हाँ, 1 नंबर क्यों कम कर रहे हो? वो तो थोड़ा बहुत तो हर सरकार में होता है, गड़बड़ जाला होता है। अभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नारा दे रही है सरकार। नहीं, थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार चलता ही रहता है जी। चलता रहता है। हाँ, वो कब जाएगा? खत्म कब होगा? वो कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के नस नस में समाया हुआ है वो। उनके अंदर है। हाँ जी। हो नहीं जाएगा। नहीं सर। थैंक यू। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ। सर नमस्ते, कैसे हो? ठीक ठाक साहिब, आप बताइए। बढ़िया, बिल्कुल ओके। कैसे चल रहा है बिजनेस भाई साहब? सर ऐसे जो सच्चाई तो ये है जी, जब से सरकार आई इसने बेड़ा कर करके रख दिया है। कारण क्या है, जो मीडियम क्लास आदमी था उसकी आमदनी तो वही की वही है, महंगाई होगी डबल। और हमारी जो करनाल की मार्केट है ना सर, ये चल रही है 99% गाँव के कस्टमर के सिर के ऊपर, गाँव का हो या मीडियम तबका। उन बेचारों की आमदनी सब बेड़ा कर करके रख दी है। कारण हर चीज़ महंगाई हो चुकी 4 गुना ज़्यादा, तो उससे मार्केट में भी इफेक्ट होता है। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो कुछ लोग अंधभक्त हैं, गुणगान करते हैं, उन्होंने तो गुणगान करना है, झूठी महिमा जितनी मर्जी गाई जो। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है, हर इंसान को पता है कि अंदर से जब से इस गवर्नमेंट ने आई है बेड़ा कर करके रख दिया। हर एक इंसान परेशान है, बिजनेसमैन है, मजदूर तबका है, चाहे किसान है, कोई भी वर्ग है, हर इस महंगाई से कमर टूट चुकी है। हाँ, जो अंधभक्त है देखो तो गुणगान करेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, सही कह रहे हैं कि भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बहुत महंगाई है जी, गरीब आदमी मर रहा है जी। गरीब आदमी मर रहा है? बिल्कुल मर रहा है जी। तनख्वाह बढ़ती नहीं है जी, तनख्वाह वही की वही है। वो मरेगा ही मरेगा। देखो जी, वो जाल खा के मरेगा या फांसी लेकर मरेगा फिर। ये दिक्कत है। हाँ जी, ये दिक्कत है जी। और हाँ जी, क्या कह रहे हो आप जी? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार पुगला गई है, एकदम घटिया सरकार हो चुकी है इस टाइम। क्योंकि अब सरकार ऐसी हो चुकी है कि पता है सरकार हमारी सपा होती जा रही है, क्योंकि हर जगह अब कांग्रेस आती जा रही है इस मारे। कांग्रेस आती जा रही है? हाँ, इस मारे। और ये सरकार इस टाइम पागल हो चुकी है बीजेपी की तो।